तो व्यूअर्स, आज मैं एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बंदरों में सोचने समझने की क्षमता काफी बढ़ जाती है और इतना कि बाद में बंदर जाति इंसानों को गुलाम बनाने लगते हैं। सो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। अब डायरेक्ट मूवी पे ही आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में एक डेथ सेरेमनी को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बंदर सीजर नाम के बंदर की अंतिम विदाई कर रहे होते हैं। दरअसल सीजर वही बंदर होता है जिसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके बाद वो इंसानों की तरह बोलने और समझने लगा और फिर बड़ी चालाकी से सीजर ने वो इंजेक्शन अपने सभी बंदरों में इंजेक्ट कर दिया, जिसके बाद से इन बंदरों का भी दिमागी विकास काफी बढ़ गया। इसीलिए अपने लीडर के मरने पर सभी बंदर काफी उदास होते हैं। खैर, अब कई सालों के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे 3 बंदर गरुड़ का अंडा चुराने जाते हैं। बेसिकली इनके कबीलों में सभी बंदरों को एक गरुड़ पालने का नियम होता है क्योंकि नोवा और उसके सभी साथी बड़े हो गए थे। तीनों गरुड़ के अंडे को लेकर घर की तरफ आने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें एक इंसान दिखाई देता है। इसके बाद वो तीनों उस इंसान का पीछा करते हैं, पर वो इंसान अंधेरी वाली सुरंग में घुस जाता है, जिसके कारण वो तीनों बंदर उस पार नहीं जा पाते क्योंकि वो उनका एरिया न होने की वजह से उनको वापस घर लौटना पड़ता है। नोवा अपने कबीले में पहुंचकर सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है। माँ उसके इस प्रयास से काफी खुश होती है। इसके बाद नोवा अपने पिता सूर्य गरुड़, जो कि इस कबीले के मुखिया भी है, अब उनसे जाके मिलता है। नोवा के पिता अपने कबीले वालों के मुखिया होने के कारण उनके साथ उनके गरुड़ की भी देखभाल करते हैं। जब नोवा अपने पिता से बताता है कैसे उसने आज खतरों से खेलते हुए गरुड़ के अंडे को हासिल किया, जिस पे सूर्य गरुड़ को अपने बेटे की बात पे विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो उसे अभी भी एक छोटा बच्चा समझते हैं, जिससे नोवा को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले नोवा अपने पिता से इंसान के बारे में बात करते हैं कि कैसे आज उसने एक इंसान को देखा। ये सुनते नोवा के पिता अपने एक सिपाही को भेजते उस इंसान को अपने एरिया से भगाने के लिए। जिसके बाद रात में सभी बंदर आराम कर रहे होते हैं, पर नोवा को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बाहर टहलने लगता है कि तभी उसे रसोई घर से कुछ आवाज आती है। जब नोवा वहां जाकर चेक करता है तो उसे वही इंसान दिखाई देता है। जब तक नोवा उसे पकड़ता है, वो नोवा को धक्का देकर जंगल में भाग जाता है, पर इस भाग दौड़ में नोवा से उसका अंडा भी फूट जाता है, जिसे वो कल कबीले वालों के सामने दिखाने वाला था। बिना अंडा के नोवा के पिता उसे एक बार और नकारा समझेंगे। ये सोचकर रात में ही नोवा अपने घोड़े के साथ दूसरा अंडा लेने निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ आवाज आती है। पास जाकर देखा तो कुछ बंदर मरे हुए थे कि तभी उसे अपने कबीले का साथी भी दिखाई देता है, जिसे उसके पिता ने इंसानों को भगाने के लिए भेजा था, जो अधमरी हालत में था। कि तभी उसे कुछ और बंदर आते हुए नजर आते हैं। नोवा जल्दी से पास में ही छुप के उन बंदरों को देखने लगता है। दरअसल नोवा के साथी बंदरों ने इस दूसरे कबीले वाले के बंदरों को मारा होता है। इसी दौरान वो खुद भी घायल हो जाता है और उसी मरे हुए बंदरों की टोली अपने साथी को ढूंढते हुए आई होती है। कि तभी उन शिकारी बंदरों को गरुड़ कबीले का घोड़ा दिखाया जाता है, जो कि नोवा अपने साथ लाया था, और उस घोड़े की मदद से वे सभी शिकारी बंदर गरुड़ कबीले में पहुंच जाते हैं। जब तक नोवा अपने कबीले वालों को बचाने के लिए पहुंचता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन शिकारी बंदरों ने सभी के घर जला दिए थे। नोवा वहां पहुंचकर उनसे लड़ता है, पर उन कबीले वालों के बंदर काफी ताकतवर होते हैं। नोवा और उसके साथी को बहुत मारते हैं। उनके पास लेटेस्ट हथियार भी होते हैं, जिसकी मदद से वो गरुड़ कबीले वाले को बंदी बनाकर अपने साथ लेते हैं। पर नोवा लकड़ियों के ढेर में दबा होने की वजह से बच जाता है। जब सुबह नोवा को होश आता है तो उसे सिर्फ लाशें और जलते हुए घर दिखते हैं, और उन्हीं लाशों में नोवा के पिता की भी लाश होती है। अपने पिता से पूरे कबीले को एकजुट करने का वादा करके वो वहाँ से रवाना हो जाता है। नोवा अपने जीवन में पहली बार अंधेरी सुरंग को पार करके एक जगह पहुँचता है जहाँ पे आग का धुआं उठ रहा था। उसी दिशा को फॉलो करते हुए नोवा एक गुफा में गिर जाता है, जहाँ पे उसे राका से मुलाकात होती है। उन नकाबपोश शिकारी बंदरों ने राका के भी कबीले को मार दिया होता है। राका काफी विद्वान होता है, उसके पास कई सारी किताबें होती है। नोवा ने लाइफ में पहली बार किताब देखी होती है। राका से नोवा को पहली बार सीजर के बारे में पता चलता है कि कैसे सीजर के समय में इंसान और बंदर एक साथ रहा करते थे। कोई भी बंदर दूसरे बंदर को नहीं मार सकता था, पर आज सब कुछ बदल गया है। कुछ बंदर उसके नाम पर गलत फायदा उठाते हैं। इसके बाद राका भी नोवा के साथ उसके कबीले वालों की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर नोवा को वही इंसान दिखाई देता है, जिसे नोवा तो भगा देता है, पर राका उसे अपने साथ रख लेता है। नोवा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि इसी इंसान की वजह से उसका अंडा टूटा, जिसकी वजह से उसे बाहर जाना पड़ा, और फिर उसके घोड़े के सहारे नकाबपोश शिकारी बंदरों ने उसका पूरा कबीला तहस नहस कर दिया। खैर, जिसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कुछ दरियाई घोड़े दिखते हैं और साथ में कुछ इंसान भी। राका नोवा को यहाँ थोड़ी देर रुकने को बोलते हैं, पर नोवा वहाँ से जाने लगता है, और तभी नकाबपोश बंदरों का एक झुंड वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सभी चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। आवाज सुनकर नोवा वापस लौट आता है। दरअसल नकाबपोश उस इंसान की तलाश में आए होते हैं जो नोवा और राका के साथ होती है, क्योंकि
क्योंकि इस इंसान के पास एक रहस्य की जानकारी होती है। जब नकाबपोश उस इंसान को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी नोआ वहां अपने घोड़े के साथ आ जाता है और उसी इंसान को बचा के ले जाता है। पर एक नकाबपोश नोआ के पीछे लग जाता है, पर जिसे राका लट से मार के गिरा देता है और एक बार फिर तीनों वहां से चले जाते हैं और एक जगह रुकते हैं जहाँ पे पता चलता है कि वो इंसान बोल भी सकती है, जिसका नाम मे होता है। और यहाँ तक कि मैं नोआ के कबीले वालों के बारे में भी जानती है कि उसे उन नकाबपोशों ने कहाँ रखा है। जिसके बाद अगली सुबह तीनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे नोआ का कबीला होता है। रास्ते में एक नदी मिलती है जिसका बहाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसे पार करने के लिए इन तीनों को पुल का सहारा लेना पड़ता है। जब तीनों पुल के बीच में होते हैं तभी वो नकाबपोश बंदर की टोली इन्हें दोनों साइड से घेर लेती है और साथ ही कुछ बंदर पुल के नीचे से होते हुए ऊपर आकर तीनों को पकड़ लेते हैं। पर इसी बीच में पुल से नीचे गिरकर लटक जाती है, पर राका मे को बचा लेता है पर खुद उस उफान लेती नदी में बह जाता है। जिसके बाद नकाबपोश मे और नोआ को बंदी बनाकर अपने अड्डे पे ले जाते हैं जो एक विशाल जहाज होता है। यहीं पे नोआ को उसकी माँ और कबीले वाले मिलते हैं और मे को एक रूम में डाल दिया जाता है जहाँ पे पहले से एक इंसान मौजूद होता है। दरअसल वो इंसान इन नकाबपोश बंदरों के लिए हथियार बनाने का काम करता है। इसके बाद हम पहली बार इन नकाबपोश बंदरों के सरदार को देखते हैं जो कि खुद को सीजर मानता है और इन सब बंदरों का भगवान। बेसिकली इसे एक रहस्यमय दरवाजा मिला होता है जिसके अंदर लेटेस्ट हथियार के साथ आसमान में उड़ने की तकनीक भी होती है, जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। इसीलिए उस दरवाजे को तोड़ने के लिए ज्यादा बंदरों की जरूरत के चलते नोआ और उसके जैसे कितने ही कबीले वालों को पकड़ के लाया होता है, पर लाख कोशिश के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलता है। पर मैं उस दरवाजे को खोलने का सीक्रेट जानती थी, इसलिए उसे पकड़ के लाया गया होता है। सरदार नोआ और मे को खाने पे बुलाता है। पहले तो सरदार मे के साथ बड़े प्यार से इस दरवाजे के बारे में पूछता है पर वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद सरदार को लगता है कि हो सकता है रास्ते में मैं ने शायद नोआ को इसके बारे में बताया होगा। इस पे सरदार नोआ से अपने गुजरे समय के बारे में बताता है कि कैसे ये इंसान हमें पिंजरों में बंद करके रखते थे, हम पे जुल्म करते थे, पर आज हम ताकतवर हैं और ऐसा एक बार फिर से ना हो, इसलिए मुझे उस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो उस दरवाजे के पीछे है, जिसके बाद इस धरती पे सिर्फ वानरों का राज होगा। सभी बंदर जाति एक खुशहाल जीवन जी सकेगी। पर नोआ जानता था कि अगर सरदार को वो टेक्नोलॉजी मिल गई तो उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करेगा, बाकी बंदरों से उसे कोई मतलब नहीं है। नोआ सरदार को दरवाजे की जानकारी के बारे में मना करके वहाँ से चला जाता है। रात में नोआ मे से चुपके से मिलने आता है। अब तक नोआ को मे पे बहुत कम विश्वास रह गया था क्योंकि उसने अब तक सिर्फ उससे झूठ ही कहा था। पर नोआ फिर भी सरदार के अंदर जाने से पहले मे के साथ खुद अंदर जाने का प्लान बनाता है। नोआ इसके लिए अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर चलता है। सबसे पहले नोआ और मैं मिलकर दरवाजे के सामने बांध पे बम फिट करते हैं ताकि अंदर से दरवाजा खोलने के बाद इस बांध के उड़ने से सारा पानी इस बंकर की सभी चीजों को खत्म कर दे। बांध पे बम फिट करने के दौरान मे का साथी इंसान उसे देख लेता है और जैसे ही सरदार को इसके बारे में बताने जाने लगता है कि तभी मैं उसका गेम बजा देती है और उसकी लाश को समुद्र में फेंक देती है। मैं और नोआ बम फिट करके सभी बंकर में जाने के लिए निकलते हैं जो कि समुद्र की लहरों से होकर गुजरना था और खड़ी चट्टान की चढ़ाई के बाद बंकर के पिछले हिस्से के एग्जॉस्ट फैन के अंदर से बंकर में घुसते हैं। यहाँ पे कई हजार रूम बने होते हैं। मैं नोआ को एक जगह रुकने का बोल के खुद अंदर कुछ ढूंढने चली जाती है। नोआ टहलते हुए एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पे उसे कुछ किताब मिलती है, जिसे पलटने पे उसे अपने जैसों के फोटो दिखाई देते हैं जो कि पिंजरों में कैद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मे को एक हार्ड डिस्क की तलाश होती है और वो उसे मिल जाती है और साथ ही में उसे कुछ बंदूकें भी दिखाई देती है जिसमें से वो एक पिस्तौल अपने साथ रख लेती है। और जिसके बाद अब सब बाहर निकलने की तैयारी में होते हैं। मैं बंकर का दरवाजा खोलती है और सरप्राइजिंगली हम सरदार और उसके सभी साथी को सामने पहले से ही खड़ा देखते हैं। सरदार बंकर को अंदर से देखकर काफी खुश होता है। दरअसल ये मैं और सरदार का प्लान होता है। मैंने एक बार फिर से नोआ से झूठ बोला होता है। बंकर मिलने के बाद सरदार को नोआ की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो उसके परिवार वालों को खत्म करने को बोलता है कि तभी मैं गोली चला जाती है जिससे सरदार के एक साथी की मौत हो जाती है। सरदार पिस्तौल को देखकर डर जाता है और मे को आजाद कर देता है। मैं जल्दी से उस बांध को उड़ा देती है जिससे बंकर में पानी भरने लगता है। मैं जानती थी कि अगर हथियार सरदार के हाथ लगे तो जो कुछ इंसान अभी बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे। बंकर में बढ़ते पानी को देखकर नोआ अपने कबीले वाले को लेकर ऊपर की तरफ भागता है जहाँ से वो अंदर घुसा था। रास्ता भटकने की वजह से सरदार के सभी साथी मार जाते हैं, पर सरदार किसी तरह बच के एक बार फिर नोआ और उसके कबीले वालों के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद सरदार नोआ को अपने कदमों में झुकने को बोलता है, पर नोआ ऐसा नहीं करता, जिसपे गुस्से से सरदार नोआ को खूब मारता है और इतना कि नोआ को अधमरा कर देता है। पर नोआ को तभी अपने पिता की एक धुन याद आती है जिसके सहारे वो गरुड़ से बात किया करते थे और फिर नोआ उसी धुन को बजाता है और सारे गरुड़ मिलकर उस सरदार को नीचे समुद्र में फेंक देते हैं। जिसके बाद नोआ और उसका पूरा कबीला पूरी तरह से आजाद होता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।
तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मूवी पसंद आई हो और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल इन्फिनिटी मूवीज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।